तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी ड्रैगन वॉरियर की एनर्जी में उस ओमनी बीइंग के सामने खड़ा होता है। तभी वो ओमनी बीइंग कहता है, मजा आएगा सयन, लेकिन कब तक तुम इस एनर्जी से मुझे रोक पाओगे? जो सुनते हुए गोकू कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ रोकूंगा? तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरी इस एनर्जी से तुम यहां से बच के जा सकते हो? मुझे इस एनर्जी के बारे में ज्यादा मालूम तो नहीं, लेकिन हां, यह एनर्जी करोड़ों सालों के बाद किसी सय्यन के पास दोबारा लौटी है। यह एनर्जी जरूर खास होगी, जिससे ही तो सभी ओमनी गॉड्स डर रहे हैं। जिसके ऊपर वो ओमनी बीइंग कहता है, यकीनन इसमें कोई भी शक नहीं कि यह एनर्जी काफी खास है, लेकिन बच्चे, मेरी ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो ओमनी बीइंग गोकू की ओर आगे बढ़ता है और गोकू को इस बार वो सीधा गर्दन से पकड़ लेता है। लेकिन तभी गोकू उसके हाथ को जकड़ लेता है और कहता है, इतनी भी आसानी से नहीं। तभी गोकू उसके ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, जिससे वो ओमनी बीइंग कुछ कदम पीछे हट जाता है। लेकिन तभी वो ओमनी बीइंग तुरंत गोकू के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, काफी नजदीक से, जिससे गोकू इस बार थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। लेकिन गोकू अपनी एनर्जी के साथ दोबारा से उठ जाता है। वो ओमनी बीइंग गोकू की ओर बहुत तेजी से बढ़ता है। वो गोकू से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू एक तरफ होते हुए उस ओमनी बीइंग के पीछे से उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए जमीन पे दे मारता है, जिससे वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो ओमनी बीइंग तेजी के साथ उठते हुए पीछे जाने लगता है, मगर गोकू भी उसकी तेजी से मिल जाता है। वो भी उसके सामने से सामने पहुंचता है और उसकी छाती पर दोबारा से किक करता है, जिससे दूसरा ओमनी बीइंग जमीन पे गिरने से पहले अपने आप को संभाल लेता है। गोकू जैसे ही उसकी ओर आगे बढ़ता है, वो ओमनी बीइंग इस बार गोकू को पकड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है, जिससे गोकू इधर से उधर टकराते हुए पीछे जा गिरता है। वो ओमनी बीइंग तेजी के साथ कई सारे एनर्जी अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उन सभी से बचता है और तेजी के साथ में उस ओमनी बीइंग के सामने पहुंचता है। लेकिन इस बार वो ओमनी बीइंग गोकू को गर्दन से दोबारा पकड़ता है और जमीन पे दे मारता है। लेकिन गोकू उस ओमनी बीइंग के ऊपर लेटे लेटे ही एक जोरदार किक करता है, जिससे वो ओमनी बीइंग हवा में उड़ जाता है। तभी गोकू उठते हुए अपना कामेहामेहा अटैक करता है, लेकिन वो ओमनी बीइंग वो भी हवा में से अपना की ब्लास्ट करता है। उन दोनों के वार एक दूसरे से काफी जोरों से टकराते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं और वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है।
धमाके के सिर्फ इम्पैक्ट के कारण राइज और खजान पीछे हट जाते हैं, जो देखते हुए ओज़मा भी कहता है, क्या ये आखिर कैसे मुमकिन है? इस सैयन के पास ड्रैगन वॉरियर की ताकत। मुझे लगा था कि ड्रैगन वॉरियर अब सिर्फ और सिर्फ एक झूठ बन के रह चुका है, लेकिन यह हकीकत है। तभी खजान भी कहता है, बेवकूफ एंजल, हम सैयंस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। रुको, अभी ओमनी बीइंग के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। ओज़मा इन सारी बातों को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो और यामोशी भी आ जाते हैं। वो दोनों ही कुछ भी अपने सामने देख नहीं पा रहे होते, क्योंकि गोकू और वो ओमनी बीइंग काफी तेज होते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी आंखों के सामने एनर्जी ब्लास्ट नजर आते हैं। और तभी अकुमो कहता है, खजान, राइजो, क्या चल रहा है यहां पर? जिसके ऊपर राइजो कहता है, लॉर्ड अकुमो, देखिए, वो सैयन गोकू अपनी ड्रैगन वॉरियर की एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है दूसरे सुप्रीम ओमनी बीइंग के सामने। इस बात को सुन के अकुमो के साथ ही साथ यामोशी भी काफी चौंक जाता है और कहता है, दूसरा ओमनी बीइंग, वाकई में वो यहां पर आ चुका है। यह अच्छी बात है कि गोकू के पास ड्रैगन वॉरियर की ताकत है, जो हमारी मदद कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ओमनी बीइंग और गोकू एक दूसरे से काफी पीछे हट जाते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या हुआ, थक गए क्या? अभी तो बस शुरुआत हुई है। ओमनी बीइंग, जिसके ऊपर तभी वो ओमनी बीइंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं और थकूंगा। सैयन कीड़े, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो? माना तुम्हारे पास ड्रैगन वॉरियर की ताकत है, लेकिन इससे यह साबित नहीं हो जाता कि तुम मुझे हरा पाओगे। जिसके ऊपर वो ओमनी बीइंग अपनी ताकत को पहले से ज्यादा रिलीज करने लगता है। उसकी एनर्जी के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता, लेकिन गोकू जैसे का तैसा एक ही जगह पर खड़ा होता है। और तभी वहां पर गोकू भी अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जो ओमनी बीइंग की एनर्जी को कम कर देती है। ये देख के वो ओमनी बीइंग भी चौंक जाता है। तभी गोकू के अंदर से मैगमार कहता है, सैयन, मैं तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन अपनी पूरी ताकत अभी तुम्हें नहीं दूंगा। लगाओ अपना जोर, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी दे रहा हूं। ये कहने के बाद मैगमार भी अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। गोकू और उस ओमनी बीइंग के चारों तरफ कई सारी एनर्जियां ही फैलने लगती है, जो देखते हुए अकुमो, यामोशी, राइजो और खजान काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। ओज़मा भी काफी ज्यादा घबराया हुआ नजर आता है, क्योंकि उस मल्टीवर्स के चारों तरफ कई सारी एनर्जियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। और उन सभी धमाकों के बीच में गोकू और दूसरा सुप्रीम ओमनी बीइंग होता है। उसी के दूसरी ओर हम सभी समारा को देखते हैं,
जो कि इस समय पर एक अलग डायमेंशन में होता है। लेकिन समारा कहता है, नहीं, वो सय्यन आखिर कहां पर गया? क्या उसने पहले ही माय लॉर्ड का भरोसा तोड़ दिया है? मैंने सोचा था कि मैं उसे समझाऊंगा। पहले ओमनी बीइंग भी हमारी बातों को समझेंगे, मगर नहीं, जाना होगा मुझे। ये कहने के बाद समारा काफी तेजी से आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ुगा नात्सुकी उस पहले ओमनी बीइंग से कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में हमारा साथ सय्यंस दे रहे हैं ये सही है। जिसके ऊपर वो ओमनी बीइंग कहता है, समारा की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, समारा काफी भरोसेमंद है और मेरा सबसे ताकतवर वॉरियर भी। ज़ुगा नात्सुकी कहता है, नहीं, समारा नहीं, वो दूसरा सय्यन। उसकी काबिलियत भी समारा के जितनी ही है, लेकिन वो समारा के जैसा नहीं, वो काफी अलग है, पता है ना तुम्हें? जिसके ऊपर वो ओमनी बीइंग कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं उसे अपना साथी बनाऊंगा दोबारा से। पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने जो पोर्टल होता है उसमें से समारा बड़ी तेजी से निकलता है और समारा काफी घबराया हुआ होता है। उसे ऐसी हालत में देखकर ज़ुगा नात्सुकी चौंक जाता है। वो कुछ भी कहता उससे पहले ही समारा कहता है, माय लॉर्ड, वो वहां पर नहीं है। वो सय्यन, वो इस डायमेंशन के अंदर नहीं है। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपने इसी डायमेंशन में उसे कैद किया था? क्योंकि मैंने पूरा डायमेंशन छान मारा है, वो यहां पर नहीं है। जो सुन के ज़ुगा नात्सुकी भी काफी चौंक जाता है। लेकिन वो पहला ओमनी बीइंग कहता है, क्या वो यहां पर नहीं है? लेकिन मैंने उसे इसी डायमेंशन में रखा था, यानी कि वो बरसों पहले ही हमें धोखा दे चुका था और अब दोबारा से जा चुका है वो। जिसकी ऊपर तभी समारा और ज़ुगा नात्सुकी दोनों ही काफी ज्यादा हैरानी में और काफी चिंता में होते हैं। लेकिन उस पहले ओमनी बीइंग के चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं होती। और तभी उसी के बाद हम सभी एक अनजान जगह पर देखते हैं, जहां पर कोई शख्स एक तरह की कुर्सी में बैठा हुआ होता है और वो कहता है, लगता है कि हमारा समय काफी जल्दी आने वाला है। उन ओमनी बीइंग की जगह लेने के लिए, और वो घड़ी भी दूर नहीं जब सभी ओमनीवर्स हमारी मुट्ठी में होंगे।